everyone, this is Ariba Tharwani and today I want to share a book that have completely changed my perspective on life, and the book name is Midnight Library by Matt Haig. The video is divided into three parts. First part में I'll be telling you कि the main idea of this book, ठीक है, just एक छोटा सा brief है. सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगी कि मुझे ये बुक क्यों अच्छी लगी, एंड द थर्ड पार्ट उसमें मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाई यू शुड रीड दिस बुक. सो द मेन कैरेक्टर इज द नोरा सीड. नोरा सीड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रही होती है. उसकी लाइफ में उस टाइम कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता है एंड शी थिंक्स दैट हर लाइफ हैज नो मीनिंग. ठीक है, वो डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ को एंड कर दे, और जब वो अपने आप को सुसाइड करने जाती है, जब अपने को मारने जाती है, देन शी एंड्स अप इन अ मैजिकल प्लेस कॉल्ड मिडनाइट लाइब्रेरी. ठीक है, ये जो प्लेस है ये डेथ और लाइफ के बीच में है. ठीक है, नोरा अपनी करंट लाइफ में जिंदा नहीं है, कोमा में है, एंड वो मिडनाइट लाइब्रेरी में एंटर कर चुकी है, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई है. ठीक है, सो दिस इज द मेन आइडिया. उसमें जब नोरा एंटर करती है मिडनाइट लाइब्रेरी में, तो वहाँ बहुत सारे शेल्फ्स रखे हुए होते हैं और हर शेल्फ में बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती हैं, फुल होती हैं. ठीक है, और ईच बुक शोज दैट व्हाट हर लाइफ वुड हैव बीन इफ शी मेड दैट डिफरेंट डिसीजन इन द पास्ट. ठीक है, वो सारी पॉसिबिलिटीज उस बुक में होती है, और वो हर बुक को जैसे ही खोलती है, थोड़ा सा रीड करती है और वो उस लाइफ में एंटर कर जाती है. तो इसी तरह से नोरा सीड अपनी लाइफ में अपनी सारी लाइफ को एक्सप्लोर करती है, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है. सक्सेसफुल लाइफ में जाती है, उस लाइफ में जाती है जहाँ पर वो अपने लवर के साथ है. सही है, वो सारी पॉसिबिलिटीज में जाती है. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज करती है. तो ये बुक का एक मेन आइडिया है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चीज़ ज़्यादा हिट करी. So, what really touched my heart was how this book gently reminded me that regrets are the part of human beings. हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर चुके होते हैं जिस पर हम रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया. ठीक है, और हम उसे चेंज करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं और करना चाह रहे होते हैं कि वो चेंज हो जाए. और this book reminded me that instead being trapped in those thoughts, you can choose to move forward and create something new in life, something positive in life. इसमें इस बुक में शुरू में एक कोट आ जाता है, and it was के you don't have to understand life, you have to live it. जब लाइब्रेरियन नोरा से कहती है तो नोरा को वो चीज़ समझ में नहीं आती. नोरा उसे सुनती है लेकिन उसे अंडरस्टैंड नहीं करती कि वो जो लाइब्रेरियन है वो बोलना क्या चाह रही है. लेकिन जैसे ही वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करती है, देन शी रियलाइज दैट आवर ऑर्डिनरी लाइफ कैन होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीनिंग थ्रू स्मॉल जॉयज, थ्रू रियल कनेक्शंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डिसीजन टू कीप मूविंग इन लाइफ. So this is the last part of the video, and I will tell you why you should read this book. So if you are someone who is struggling with regrets, overthinking, or feelings lost sometimes, so I will suggest you to read this book, because this book is like a friend. It will help you to feel better when life is hard. It is very emotional, thought-provoking and easy to understand. इसमें कुछ हाई वोकैबुलरी नहीं है कि उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो और आपको समझ में ना आए. इसमें बहुत इजी इंग्लिश है. ठीक है, एंड इफ़ यू आर अ बिगनर तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हो. और ये बुक एक रियलाइजेशन करवा देती है कि दैट योर लाइफ मैटर्स even with its all ups and downs.